नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। हिमपात और बर्फीली हवाओं से बिगड़े मौसम के बीच कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। हवाई सेवाएं भी लगातार प्रभावित हो रही हैं। आज सुबह भी 8 बजे के करीब दिल्ली में घना कोहरा छाने की वजह से 2 विमानों को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक उड़ान संख्या SG137 को दुबई से दिल्ली जाना था। दूसरी एयरलाइन की उड़ान संख्या SG264 को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। ये उड़ान कोलकाता से दिल्ली जानी थी। राजस्थान हाईकोर्ट व प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में अब लीगल पेपर के बजाय स्टैंडर्ड A4 साइज के पेपर इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण व कागज बचाने के उद्देश्य से पेपर को इस्तेमाल करने की शीघ्र अनुमति मिल सकती है। याचिकाकर्ता व लॉ स्टूडेंट आकृति अग्रवाल व लक्ष्य पुरोहित की ओर से अधिवक्ता सुमित सिंघल ने जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा CMHO बांसवाड़ा के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। CMHO डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैन की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। अधिवक्ता ने कहा कि नियुक्ति के 4 माह बाद ही राजनीतिक कारणों से जूनियर डॉक्टर को एडजस्ट करने के लिए 30 दिसंबर 2020 को आदेश जारी। याचिकाकर्ता को CMHO पद से हटाते हुए जिला अस्पताल बांसवाड़ा में पदस्थापित कर दिया। ये स्थानांतरण नियमों के खिलाफ किया गया है। देश के साथ ही प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कोरोना अब कल की बात है। वैक्सीन आने के बाद रहा सहा डर भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश भर में शीर्ष पायदान पर रहा है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में वैक्सीनेशन मैनेजमेंट भी उम्दा होगा। नववर्ष 2021 के शुरुआती 3.5 महीने बाद भी वर वधू अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं ले सकेंगे। ज्योतिषविदों के मुताबिक गुरु शुक्र का तारा अस्त होने से मांगलिक कार्य नहीं होंगे। हालांकि इस समय अवधि में कई अबूझ मुहूर्त रहेंगे जिसमें मांगलिक कार्य हो सकेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी से 16 फरवरी तक गुरु तारा और 14 फरवरी से 23 अप्रैल तक शुक्र तारा अस्त रहेगा। चूरू जिले के तोगावास गांव के पास आज एक लोक परिवहन की बस आगे चल रहे ट्रोले के अंदर घुस गई, जिससे लोक परिवहन बस के चालक सुभाष और बस में सवार सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। 11 सवारियां घायल हुई हैं। सूचना मिलते ही भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को भालेरी और चूरू के राजकीय DB अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। दौसा में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए SDM पुष्कर मित्तल और 10 लाख रुपए मांगने वाली SDM पिंकी मीणा ने रिश्वत तय करने का गजब तरीका इजाद किया था। उन्होंने निर्माण कंपनी रुपए की रिश्वत तय कर रखी थी। कंपनी ने जब रिश्वत नहीं दी तो SDM मित्तल और पिंकी मीणा ने हाईवे के लिए भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया धीमी कर दी। किसानों को भूमि का मुआवजा देना बंद कर दिया। ऐसे में किसानों के विरोध की आशंका हो गई। जब कंपनी ने संपर्क किया तो आरोपी अधिकारियों ने उल्टा कंपनी को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, SDM मित्तल ने 15 दिसंबर को ही कंपनी के खिलाफ SP मनीष अग्रवाल को शिकायत की थी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस साल राज्य के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के 23 में से 15 कॉलेजों को मान्यता नहीं दी, जिसके कारण इन कॉलेजों में जीरो सेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये कॉलेज मिनिमम स्टैंडर्ड रेगुलेशन पर खरे नहीं उतरे। प्रदेश में आयुष काउंसलिंग के जरिए फिलहाल इन तीनों स्ट्रीम की 1593 सीटों में से 698 में ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। गुरुवार को राज्य कोटे की सीटों के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। अगर इन कॉलेजों की संबद्धता की स्थिति नहीं बदलती है तो इस साल प्रदेश में केवल 40% विद्यार्थी ही आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले पाएंगे। बीकानेर के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए ICICI हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को करीब 3.5 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष OP सेवन ने बताया कि परिवादी सुनील धारनिया और शशि धारनिया ने अपने घर के निर्माण के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया था। इस दौरान कंपनी ने परिवादी को एक ऑफर लेटर दिया था, जिसमें परिवादी द्वारा ऋण राशि को निर्धारित अवधि से पूर्व जमा करवाया जाता है तो उस पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। सरहदी बाड़मेर जिले में तेल, गैस और आर्थिक उन्नति के साथ फैल रहा तस्करी का जाल जिले की शांत आबोहवा को अब विषैला कर चुका है। तस्करी के विश्वल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा तक पहुंच गई है। बाड़मेर के तस्कर बेखौफ बायोडीजल, शराब, अफीम, डोडापोस, स्मैक और नकली नोटों की खेप के साथ अब हथियार अपराधियों के हाथों में पहुंच गए हैं। पुलिस के डर का आलम तो ये है कि पुलिस के पकड़े आरोपी को झुंड बनाकर छुड़ा ले जाने की हिमाकत होने लगी है। लंबे संघर्ष के बाद कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शनिवार को कोटा में भी स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो गया। सबसे पहला टीका कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना के लगाया गया। उन्होंने कोटा में पहला टीका लगने के बाद कहा कि लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया जब वैक्सीन लगना शुरू हो गया। भ्रांतियां कुछ लोगों के मन में हो सकती है, लेकिन इतिहास देख लें कि जिन बीमारियों के टीके आ गए हैं उन पर नियंत्रण हो गया। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दौसा जिले में रहे पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का शिकंजा कसने के बाद दौसा आए आईजी डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि एसीबी मामले पर काम कर रही है, इसलिए वे ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में भ्रष्टाचार की जड़ों को उखड़ता देख लिया जाएगा। पुलिसिंग को नकारात्मक से सकारात्मक छवि की तरफ बढ़ाया जाएगा। लोगों का विश्वास कायम करने का प्रयास किया जाएगा। पूरे देश के साथ ही 16 जनवरी का दिन बाड़मेर में भी इतिहास का हिस्सा बन गया। कोरोना महामारी के रूप में लगातार कई महीनों से जानलेवा संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविशील्ड के रूप में सुरक्षा चक्र मिला और वैक्सीनेशन के साथ ही लोगों को बड़ी राहत मिली। बाड़मेर में वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 स्थानों पर सुबह 10 बजे पीएम के संबोधन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हुआ। बाड़मेर के जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया का वैक्सीनेशन किया गया। पश्चिमी विक्षोभ, हिमपात और शीतलहर के कारण तापमान में उतार चढ़ाव के साथ कड़ाके की सर्दी का असर भी बरकरार है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जिले अब भी कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। इनमें सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, पिलानी, चूरू, माउंट आबू सहित अन्य जगहों पर पारे में गिरावट के साथ ही हाड़ कपाने वाली सर्दी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक तेज शीतलहर चलने और घना कोहरे छाने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आरबीआई कस्टमर केयर व अन्य बैंकों के कर्मचारी बनकर शातिर ठगों ने जोधपुर में एक युवती सहित 3 व्यक्तियों को झांसे में लेकर बैंक खातों से अलग अलग किस्तों में 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार भगत की कोठी रेलवे कॉलोनी के रमेश कुमार के मोबाइल पर 12 जनवरी को एक व्यक्ति का कॉल आया। खुद को आरबीआई का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर उस व्यक्ति ने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम के बारे में बात की, साथ ही झांसे में लेकर ईमेल आईडी और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानकारी ली। फिर अलग अलग किस्तों में 72,700 रुपए खाते से निकाल ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।